Welcome to all of students to online classes instructed by Sarda Bal Niketan Secondary School, Alai. Subject English, विषय subject English, class 9th. In this chapter we are going to teach you title named tense. टेंस में हमने इसे जो पहले वाला जो पार्ट था टेंस का, ये पार्ट नंबर, ये वीडियो क्लिप नंबर ये 2 है। टेंस में हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है इसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम इससे संबंधित जो सेंटेंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें जो सेंटेंस है उसको हम कैसे बनाते हैं और इसके जो कीवर्ड है उसके आधार से करेक्ट फॉर्म हमें इसके अंदर भरनी होती है। तो प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है इसमें टेंस में देखिए कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसका नेम अलग है एफर्मेटिव सेंटेंस का, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है इसका जो नेम है वो अलग है। एफर्मेटिव जो सेंटेंस है इसके अंदर क्या है, हेल्पिंग जो वर्ब है, एफर्मेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें इसमें हेल्पिंग वर्ब का अभाव है। और नेगेटिव जो सेंटेंस है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगता है डू और डज। क्या लगता है? डू और डज। और इसके अंदर भी सिंगुलर अगर मान लो सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के साथ एस और ईएस लगाना है। क्या लगाना है? मेन वर्ब के साथ क्या लगाना है? एस और ईएस। और अगर कर्ता प्लूरल है तो मेन वर्ब की आपको इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है? इसमें फर्स्ट फॉर्म अपन को लगाना होता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जब हेल्पिंग वर्ब डू और डज आता है, डू और डज जब आएगा तो इसके अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। और इसके साथ ही इस टेंस के जो कीवर्ड है वो कीवर्ड क्या है? देखिए, ऑलवेज, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, जनरली, डेली, नेवर, समटाइम्स, एवरी डे, वीक और मंथ। एवरी डे, वीक और मंथ। तो ऑलवेज, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, जनरली, डेली, नेवर, समटाइम्स, एवरी डे, वीक और मंथ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं है और ये इसके कीवर्ड है। कई बार जो सामान्य फ्यूचर है यानी
सामान्य क्या है कि भूतकाल के लिए भविष्य काल के लिए भी यानी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई स्कूल opens at 10 AM। मेरा स्कूल 10 बजे खुलता है। अब ये आज भी क्या है, 10 बजे मेरा स्कूल 10 बजे खुलेगा, लेकिन ये क्या है कि वाक्य तो ये फ्यूचर का है, लेकिन इसको ऐसे जो क्या है कि सामान्य जो भूतकाल भविष्य काल के जो सेंटेंस है फ्यूचर के, उनको भी क्या है कि प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। और कुछ क्या है कि यूनिवर्सल जैसे ट्रुथ है जो वाक्य है तो उनको भी जो स्वाद से संबंधित है, जैसे उनको भी क्या प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। हनी टेस्ट स्वीट्स, शहद है वो मीठा होता है, तो इसके अंदर ये जो अपने इसके अंदर जो क्रिया लगाई है, ये क्रिया हम अपने क्या प्रेजेंट टेंस की लगाई है। तो ऐसे कुछ दूसरे भी सेंटेंस है जिसके अंदर क्या है प्रेजेंट टेंस का क्या होता है प्रयोग होता है। अब अपन क्या एक एक करके सेंटेंस को अपन क्या है हल करेंगे। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। 2 नंबर, बच्चे मैदान में खेलते हैं। मेरे पिताजी नियमित घर नहीं आते हैं। 4, तुम कौन सी पेंसिल पसंद करते हो? मैं हमेशा पढ़ता हूँ। ये सेंटेंस है। इसकी जैसे अपन इंग्लिश बढ़ाएंगे, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस से ये संबंधित ये क्या है वाक्य है, तो इसमें इसकी जैसे अपन इंग्लिश बनाते हैं। तो सामान्यतः क्या है एफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसका रचना सूत्र ये होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और एस और ई एस प्लस में, और इसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट कर्ता के हिसाब से, और इसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आगे क्या आएगा ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा WH वर्ड्स, WH वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब
WH वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब्स, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये इसके क्या रचना सूत्र है। इस क्या है कि स्ट्रक्चर के माध्यम से हम क्या है कि इन सेंटेंसों को क्या हिंदी से इंग्लिश में हम बना सकते हैं। जैसे इसके अंदर क्या है, ये वाक्य है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट क्या, पक्षी। अब पक्षी है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, सब्जेक्ट बर्ड्स। इसके बाद आगे सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब इसके अंदर क्या है, उड़ना है, तो इसमें हम लिखेंगे फ्लाई। अब ये प्लूरल है तो इसके लिए फ्लाइज नहीं लिखेंगे, फ्लाई। आगे ये इसका जो अदर पार्ट ये लिखेंगे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, और फुल स्टॉप। इसके बाद बच्चे मैदान में खेलते हैं, ये भी एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, बच्चे खेलते हैं, वर्ब, और मैदान में ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट, इसका अदर पार्ट है, इसका अदर पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बहुवचन है, तो बहुवचन है तो इसके साथ अपन क्या एस और एस नहीं लगाएंगे वर्ब के साथ। प्ले इन द ग्राउंड, प्ले इन द ग्राउंड। इसके बाद मेरे पिताजी नियमित घर नहीं आते हैं, ये नेगेटिव का है, तो नेगेटिव का रचना सूत्र ये है, सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, माई फादर एक वचन है, डज नॉट कम टू द हाउस डेली, या रेगुलरली भी लिख सकते हो। तुम कौन सी पेंसिल पसंद करते, ये वाक्य इंट्रोगेटिव का, तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, तो इसमें क्या कौन सी पेंसिल ये साथ रहेगा, विच पेंसिल, और विच पेंसिल एक वचन है, और विच पेंसिल कौन सी पेंसिल, डू, और यू एक वचन है, सॉरी बहुवचन, बहुवचन के लिए डू लगेगा, डू विच पेंसिल डू यू लाइक, तुम कौन सी पेंसिल पसंद करते हो। मैं हमेशा पढ़ता हूँ, आई रीड, या आई ऑलवेज। आई सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर है, आई का जो वचन है वो तो क्या नंबर्स है, वो तो सिंगुलर है, लेकिन आई को हमेशा क्या माना जाता है, इसके साथ क्रिया हमेशा प्लूरल की लगती है। तो रीड के साथ अपन रीड ही लिखेंगे, नहीं कि अपन क्या रीड्स लिखेंगे। ऐसे अपन क्या है भी जो सेंटेंस है उनकी अपन क्या हिंदी से इंग्लिश अपन क्या बना सकते हैं। अब आप इसके बाद जैसे इसके अंदर क्या है, 9th क्लास के अंदर क्या है, अपन को हिंदी से इंग्लिश बनाना अपने क्या पाठ्यक्रम में या अपने पेपर में प्रश्न पत्र में मूल्यांकन के लिए नहीं आएगा। उसमें हमें क्या है, इस टेंस की क्या है करेक्ट फॉर्म क्या कैसे भरना है, ये हमें क्या पेपर में मिलेगा। तो इसके अंदर ये जो कीवर्ड लिखे हुए हैं, इन कीवर्ड के माध्यम से आप इसकी पहचान कर सकते हो कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे यू ऑलवेज, आगे कोष्टक टीच द क्लास, ये सेंटेंस है। इसमें आपको अपन को क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्या करेक्ट फॉर्म को भरना है। 2 नंबर, आई मीट यूजुअली। 3 नंबर, माई फादर नेवर टेल
ए लाई। 4 नंबर, यू सिंग ए सॉन्ग समटाइम्स। 5 नंबर, माई फ्रेंड्स जंप रेयरली। ये सेंटेंस है, इसमें हमें क्या करेक्ट फॉर्म को भरना है। जैसे ये क्या है कि अपनी क्या है कि मूल्यांकन में एक अमुक भैया बहन के पेपर में क्या ये मिलता है, इसमें अपन को क्या करेक्ट फॉर्म भरना होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो इसमें अपन क्या कीवर्ड से पहचान सकते हैं। देखो सिंपल प्रेजेंट का है, यूजुअली सिंपल प्रेजेंट का है, नेवर सिंपल प्रेजेंट का है, समटाइम्स सिंपल प्रेजेंट का है, रेयरली क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसमें देखिए यू क्या है, बहुवचन है, वाई की एफर्मेटिव है और ये बहुवचन है। तो इसमें क्या है कि अपन को टीच का टीच लिखना है। इसमें क्या है, आई है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, आई बहुवचन है, तो इसके अंदर क्या मीट का क्या लिखना है, मीट ही लिखना है। इसके अंदर ये नेवर है, नेवर वाक्य से क्या नेगेटिव है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एफर्मेटिव का है। तो माई फादर ये एक वचन है, तो इसके साथ अपन टेल्स लिखेंगे। यू क्या बहुवचन है, तो बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लिखेंगे, सॉन्ग का अपन क्या लिखेंगे, सॉन्ग ही लिखेंगे। इसके बाद ये जो माई फ्रेंड है ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, सॉरी ये मैंने जंप लिख दिया, ये जंप होगा, तो ये जंप्स हो जाएगा। तो ऐसे हमें क्या करेक्ट फॉर्म क्या है कि इसके अंदर क्या भरना होता है। और आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। हैव ए गुड डे।